नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो हमारे साथ फेसबुक ऑनलाइन में जुड़े हुए सभी बंधुओं को मेरा तरफ से प्रणाम। आदरणीय श्री श्री हरि बोरीकर जी, जो अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य के प्रमुख हैं, श्री रमेश गढ़िया जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और श्री घनश्याम शाही जी, प्राण संगठन मंत्री अवध प्रांत के, और बहुत सारा हमारे विद्यार्थी परिषद के साथियों जो आज जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे एक मैसेज भेजा कि एक ऐसा कार्यक्रम यूपी से जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद का लोगों से जुड़ने का एक कार्यक्रम है फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो मैंने एग्री किया क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैंने जीवन भर में कई सारा कार्यक्रम में अटेंड किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पारिवारिक मेरा एक संबंध है, तो अपना ही घर में अपने ही लोगों से मिलना जुलना वैसे ही मुझे लगता है जब भी विद्यार्थी परिषद के कोई भी कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे ये कहा गया कि खेल के क्षेत्र में, क्योंकि मैं भारत देश का युवा खेल इसके मामले का मंत्री होने के नाते सरकार का तैयारी और मेरा अपना सोच ये सब लेकर के कुछ शेयर करने के लिए अनुरोध किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक ये मुश्किल हालात में जो पूरा दुनिया गुज़र रहा है कोविड-19 के चलते हुए, उसमें आप लोग सब लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में। लॉकडाउन के बावजूद भी हम लोगों को सेवा और लोगों की तकलीफ़ें को कम करने के लिए जो भी कार्य करना है उसमें लगे हुए हैं। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के निगरानी से जो काम हो रहा है, उसके अलावा भी राज्य सरकारों के माध्यम से भी और अलग अलग संगठन अपने तरीके से काम कर रहा है। पार्टी, अपने भारतीय जनता पार्टी भी पूरा लगे हुए हैं। वैसे ही विद्यार्थी परिषद और हमारे जितने भी संघ के जितने हमारे ब्रांचेस हैं, सब भी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं और देश सेवा में हम सब एकजुट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और आगे भी अपना ख्याल रखते हुए हम जन सेवा में लगे रहेंगे। कोविड-19 के चलते हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो गया। इस वक्त कोई खेल नहीं चल रहा है दुनिया में, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ काम कर रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया के तहत देश के सामने में नए एक कार्यक्रम रखा है, उसको आगे ले जाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दिया है। तो मैं अपना सोच और अपना जो तरीका है उसको मंत्रालय में प्रभावी ढंग से कैसे चलाए, इसके लिए मैं कोशिश लगातार कर रहे हैं। मेरा सपना ये है कि भारत को विश्व के पायदान में खेल के क्षेत्र में आगे कैसे पहुंचाना है। मंत्री बनने के साथ साथ मैंने कुछ बड़े बड़े लक्ष्य को तय किया, लक्ष्य निर्धारित करके और उसमें अमल करने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो भारत सिर्फ एक खेल प्रेमी देश नहीं, खेलने वाला महाशक्ति देश कैसे बने, इसके लिए योजना तैयारी कर रहे हैं। देश के युवाओं को हमारे इस मुहिम में कैसे जुड़ना है और ख़ास करके जो स्कूली बच्चे हैं उसका भी तैयार कर रहे हैं। हम मुख्य दो दृष्टि और दो बिंदुओं में हमने बांटा है। एक है देश में खेल का वातावरण को पैदा करने के लिए, जो हम स्पोर्ट्स कल्चर बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। खेल का संस्कृति कैसा पैदा हो और लोगों को खेल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कैसे करें। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ्स इनटू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसको हम एक तय करके चल रहे हैं। दूसरा है एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है, ओलंपिक्स,
एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, कॉमनवेल्थ, जो बड़ा बड़ा लेवल में जो खेल होता है उसमें एक्सीलेंस कैसा हो, मेडल ज़्यादा कैसे मिले, देश का नाम रोशन कैसे हो। तो एक है हाई लेवल अचीवमेंट, एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। दूसरा है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर, जो हर आदमी कुछ ना कुछ खेल खेलना चाहिए। सबको, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो युवा हो या औरत हो, मर्द हो, सबको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में खेल खेलना चाहिए। शारीरिक रूप से हम एक्टिव कैसे रहे, इसको लेकर के हमने एक नया मुहिम छेड़ा है जिसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट। आपको याद होगा पिछले 29 अगस्त पिछले साल हमने फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च कराया गया था। 29 अगस्त जो है हमारा देश में खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले ध्यानचंद जी का जन्म दिवस पर हम खेल दिवस मनाते हैं। उस दिन हम अर्जुना अवार्ड देते हैं, ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न, द्रोणाचार्य अवार्ड, इस तरह के हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो लोग काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी नाम हासिल किया है, सबका हम पहचान देते हैं, अवार्ड देते हैं। लेकिन उसी दिन हमने ये सोचा कि हम फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का यही है कि देश में एक माहौल पैदा करें। फिटनेस ये ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। आपको मालूम होगा हमारा देश में फिटनेस का जो रेट है बहुत कम है। विश्व भर में हम लोग देखेंगे तो हमारा पायदान बहुत नीचे है। यानी कि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे तो 70% भारतीय किसी भी नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि, व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। देश का ताकत क्या है? देश का ताकत देश के लोग होते हैं, और लोगों का ताकत क्या है? उसका फिटनेस। अगर हम शारीरिक रूप से फिट नहीं होंगे तो मानसिक रूप से भी हम फिट नहीं हो सकते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए, देश को, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए हर भारतीय को फिट कैसे बनाना है, ये बहुत बड़ा मुहिम है। इसलिए जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसका मुख्य कारण यही है कि 70% अगर भारतीय फिजिकली किसी न किसी रूप से अनफिट है तो उसको फिट बनाना ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए हमने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, और आज आपको बताते हुए मैं बहुत खुशी हो रही है कि अब 1,20,000 से ज़्यादा स्कूलें फिट इंडिया में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी कि हम 3 प्रकार के सर्टिफिकेट देते हैं कि सबसे पहले हम 1 स्टार देते हैं कि स्कूल में खेलने का कोई व्यवस्था है क्या। 1 स्टार बेसिक अगर फैसिलिटी है स्कूल में तो उसको हम 1 स्टार देते हैं। और स्कूल में अगर ग्राउंड है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, और वहाँ पे मल्टीपल खेलने का चॉइस है, तो फिर उसको हम 3 स्टार देते हैं। और 5 स्टार उन स्कूलों को देते हैं जहाँ कोचिंग होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से खेल कूद का वहाँ व्यवस्था बनाया हुआ है, तो उसको हम 5 स्टार तक भी देते हैं। तो एक व्यवस्था हम लोगों ने शुरू किया है। तो इतने लाख से ज़्यादा संख्या में स्कूलें जुड़ चुके हैं, अभी कॉलेजेस जुड़ रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग अभी दाखिल कर रहे हैं। तो एक फिटनेस कल्चर का मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट के तरह से हम लोग जो कर रहे हैं, ये एक सक्सेस स्टोरी बनते जा रहे हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान एक हमारा देश के लिए बहुत एक स्टोरी चेंजिंग, हमारे जो व्यवहार है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है, वैसे ही फिट इंडिया मूवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा एक कैंपेन आगे जा कर के और बनेगा। तो इस फिट इंडिया मूवमेंट बेसिस को आगे ले जाने के लिए हम लोग बाकी काम तो करते रहेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा खेल के क्षेत्र में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, और बचपन से अरुणाचल प्रदेश में जब स्कूल में था तब से मैं बहुत ही अपने स्कूल में और बाकी लोगों के साथ खेल कूद में बहुत एक्टिव रहा है। जब मैं खेल मंत्री नहीं थे
तब भी मेरा बहुत खेल से लगाव था, लेकिन जब खेल मंत्री बना तो मेरा एक विशेष रूप से एक दायित्व अब बन गया है कि भारत को आगे कैसे ले जाना है। 130 करोड़ के देश, अगर एक या दो मेडल मिलते हैं ओलंपिक्स में तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा देश का जो प्रतिष्ठा है, हमारा देश का जो सम्मान है, उसको हम खेल के साथ में जुड़ते हुए हमने इसको एक मुहिम के तौर पर हमने आगे ले जाने का निर्णय किया है। रियो ओलंपिक्स में 2 मेडल सिर्फ मिले हैं, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो उस समय मैं गृह राज्य मंत्री था, तो मुझे भी पर्सनली बहुत धक्का लगा। आज मैंने इस मंत्रालय में आने के बाद काफ़ी चीज़ निर्धारित कर दिया है। सबसे पहले तो 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, उसमें हमने ये तय किया कि विश्व के रैंकिंग में हम टॉप 10 देश में हमको आना ही आना है। टॉप 10 अगर हम में दर्ज नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो इतना प्लानिंग चल रहा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एक एम्बिशियस टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। तो उसके लिए जो तैयारी है, हमने काफ़ी यंग एज में टैलेंट स्काउटिंग, मेरे कम एज में उनका हुनर को पहचान करना, हुनर को पहचान करते करते फिर आगे जा कर के उसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैसे देना, ये सारा चीज़ हमने तैयार कर दिया है। बहुत सारा पॉलिसी हमने तैयार किया है जो विस्तार से हम अभी यहाँ बता नहीं सकते हैं। बहुत हमने अलग अलग वर्टिकल्स बनाया है मंत्रालय में, और बहुत हमने तैयारी चीज़ शुरू कर दिया। सबसे पहले हमारा जो पॉलिसी है वो एथलीट सेंट्रिक, स्पोर्ट्स सेंट्रिक है। हमने एज ए मिनिस्टर सारा और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और जितना खेल संघ है, स्पोर्ट्स फेडरेशंस है, सबके साथ बैठकें की और सबको लक्ष्य दिया है। कोई भी खिलाड़ी छोटा छोटा प्रॉब्लम से लेकर के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, इसका जिम्मेदारी सरकार पूरा लिया है। जैसे कि खाना पीना, मैं जब मंत्री बना उस समय खिलाड़ियों को एक उनके ऊपर में सीलिंग बनाया हुआ था, एक लिमिट दिया हुआ था कि खिलाड़ी इतना पैसे का खाएंगे। जैसे कि खिलाड़ी एक दिन में 500 रुपया का खा सकते हैं, और जूनियर खिलाड़ी 4 पीस चिकन 2 पीस चिकन खाएंगे, सीनियर खिलाड़ी 4 पीस चिकन खाएंगे। इस तरह का काफ़ी निर्धारित करके रखा हुआ था। तो मैंने उसको सबसे पहले बंद करवाया। मैंने ये कहा कि खिलाड़ियों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। हम कोई लिमिट तय नहीं करेंगे, उसका कोच बताएंगे, उनका न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे, उनका टेक्निकल जो असिस्टेंस है वो बताएंगे साइंटिफिक रूप से कि खिलाड़ी को कितना चाहिए, उसका पौष्टिक भोजन का आवश्यकता कितना है। ये मंत्रालय तय नहीं करना चाहिए, मंत्री तय नहीं कर सकते, ये सरकार तय नहीं कर सकता। ये टेक्निकली जो कंपिटेंट है, जिसको मालूम है, वो तय करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले तो सारा खिलाड़ियों को जो चाहिए भोजन, पौष्टिक भोजन मिलेगा, पूरा हमने क्लियर किया। दूसरा, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए कोई भी कोच, चाहे वो इंडियन कोच हो चाहे वो फॉरेन कोच हो, जो भी ज़रूरत कोच है उसका सारा पैसा सरकार देंगे। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टैंडर्ड कोच को लाने का पूरा जो एक लिमिटेशन था उसको खोल दिया है। कोई कोच 10 लाख 12 लाख से ऊपर मांगते हैं पर मंथ। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो कोच होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग ये बहुत ही क्रूशियल है। तो हमारे एथलीट्स को फॉरेन में जाके पार्टिसिपेट करना, एक्सपोजर करना, फिर उसको ट्रेनिंग दिलाना, सारा व्यवस्था हमने पूरा चुरुस दुरुस्त कर दिया है। इस वक्त कोई भी खेल संघ किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, क्योंकि कोच चाहिए, उसके पैसे हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए पैसा चाहिए हम दे रहे हैं। सारा जो ज़रूरतमंद है, खाना पीना से लेकर के हाईएस्ट लेवल का ट्रेनिंग का सारा बंदोबस्त सरकार ने अपने जिम्मेदारी लिया है। इसलिए इस वक्त कोई भी खेल संघ, स्पोर्ट्स फेडरेशन हमसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि जो उसको चाहिए वो हम मुहैया कर रहे हैं।
उसके बाद में हमारे जो टेक्निकली जो उसको साइंटिफिक सपोर्ट चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, क्योंकि खेल जो है बहुत ही हाईली टेक्निकल हो गया है। अमेरिका जैसे, चीन जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये लोग बहुत ही हाई लेवल का साइंटिफिक एप्लीकेशन लाते हैं खेल में, इसलिए उनका रिजल्ट इतना ज़्यादा है। और भारत में कोशिश तो बहुत करते हैं, हमारे खिलाड़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम मेडल नहीं ला पाते हैं, ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा एक चुनौती बन गया है कि हम मेहनत करने के बावजूद भी क्यों हम वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन को हमने प्राथमिकता देने शुरू किया है। तो इसलिए अब आपको देखने को मिलेंगे, आपने शायद गौर किया होगा, पिछले 6-7 महीने में भारत का विश्व में खेल के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा है। अब जब भी जैसे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होता है तो आपको देखने को मिलेंगे कि भारत ने आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वो न्यूज़ मिलेंगे आपको। कुश्ती का प्रतियोगिता होता है विश्व का, उसमें हमारा प्रदर्शन आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये आपको देखने को मिलेंगे हर क्षेत्र में। अभी से ओलंपिक्स एक साल के लिए टाल गया है कोविड के कारण, लेकिन अब लगभग हमारा 80 खिलाड़ी ऑलरेडी 80 लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। यानी कि ओलंपिक का इतिहास में जितने तादाद में भारत प्रतिशत के हिसाब से जाते थे, सबसे ज़्यादा ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन अब भी और बहुत बाकी है। बहुत सारा गेम्स है जिसका क्वालिफिकेशन आखिरी दौर तक चलता है। तो इसलिए हम लोगों का ये जो अभी ओलंपिक का जो तैयारी है, इसका भी बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। इसलिए मेरा उम्मीद है कि सिर्फ लार्जेस्ट कंटिंजेंट ही नहीं, हमारा बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भी बनना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि टोक्यो जो ओलंपिक्स है, इसमें हमारा एक सीमित टारगेट है। एक ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनाने में 8 से 12 साल का साइकिल होता है। आइडेंटिफाई करके, ट्रेनिंग करके, कोचिंग करके, फिर उसको स्टैंडर्ड बढ़ाना, एक लाइफ साइकिल होता है। लेकिन जब मैं खेल मंत्री बना तो मेरे हाथ में एक सीमित एक ताकत थी कि जो परिस्थिति है, हमारे पास जो मौजूदा हालात में जितना खिलाड़ी हैं, जो कुछ हमारे ताकत है, उसी को ही लेकर के हमको ओलंपिक जाना है। नए हमको खिलाड़ी पैदा इस दौरान नहीं कर सकते हैं, कुछ 1-2 को छोड़ के बहुत ज़्यादा करने का उम्मीद नहीं है, लेकिन जो बेस्ट अवेलेबल हमारा जो ताकत है उसको लेकर के हम ओलंपिक्स जा रहे हैं। तो ओलंपिक्स का जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह चल रही है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त हमारे जितना खिलाड़ी है, सिर्फ ओलंपिक्स में जो क्वालिफाई हुआ है वो नहीं, और जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन खेलने जा रहे हैं वही नहीं, जो हमारा नेशनल कोचिंग कैंप पे जितना भी खिलाड़ी रहते हैं, लगभग 15,000 से ज़्यादा है, सबको अपने कोचेस के साथ, टेक्निकल टीम के साथ ऑनलाइन जुड़ाया हुआ है। सबको वेट चेकिंग कर रहा है, खाना पीना चेकिंग कर रहा है, फिटनेस टेस्ट हो रहा है, अपना सब कुछ जो मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ में, सारा टेस्ट ऑनलाइन कर रहे हैं। यानी कि हमारा खिलाड़ियों का जो फिटनेस मेंटेनेंस ये पूरा चल रहा है। और साथ साथ में मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, सॉफ्ट पावर। हमारे देश का जो एक इमेज है, उसमें खेल के वजह से कितना उछाल ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो आज भारत यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाता है, वो आम लोगों को इसका जानकारी नहीं होता है, वो सेलिब्रेशन नहीं होगा। सेलिब्रेशन तब होगा, ज़्यादा तब होगा जब भारत वर्ल्ड कप जीतेंगे, ओलंपिक जीतेंगे, या हम बहुत बड़ा प्रतियोगिता में हम चैंपियन बन के आएंगे। यानी कि खेल जो है पूरा देश को माहौल बदल देता है, देश को जोड़ता भी है। जब कोई मणिपुर का खिलाड़ी मेडल जीतता है, पूरा देश ताली मारता है, देश सेलिब्रेट करता है। जब हमारे अरुणाचल प्रदेश से या गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, बॉम्बे से, दिल्ली से कोई भी खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करता है, हमारा तिरंगा को लहराता है, तो पूरा देश उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए सॉफ्ट पावर, हमारा इमेज, इसको आगे ले जाने में खेल बहुत बड़ा
योगदान दे सकता है और खेल का ताकत बहुत बड़ी है। इसको एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम लोग देखते हैं। इसलिए जब हमारा देश आज विश्व में एक अपना एक स्थान कायम किया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहे हैं, तो खेल के क्षेत्र में हम पीछे रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए खेल को प्राथमिकता देते हुए हम आगे ले जाने का पूरा हमारे कार्य पूरी तरह से हम तैयारी है। मैं बहुत सारा हमारा जो टेक्निकल इश्यूज़ है उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो लंबा हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा मैं अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हमारे साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भरोसा रखिए कि हमारे सरकार, आदरणीय मोदी जी के सरकार, हम पूरे जोर के साथ पूरा माहौल बदलते हुए अगले 8 साल के अंदर में भारत के खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने का जो मुहिम है शुरू कर दिया है और जोरों से आगे हम चल रहे हैं। साथ साथ में जो अन्य संगठन है, जो हमारे क्रीड़ा भारती है, क्रीड़ा भारती के दोस्तों से मेरा मिलना जुलना चलते रहता है। तो क्रीड़ा भारती का जो कार्यक्रम में भी मैं गया हूँ तो वहाँ में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आगे मैं क्रीड़ा भारती को कुछ सौंपना चाहता हूँ, कुछ काम उनको भी देना चाहता हूँ, क्रीड़ा भारती को कुछ मदद भी करना चाहता हूँ और कुछ उनको एक जिम्मेदारी भी मैं सौंपना चाहता हूँ ताकि वो भी अपना हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सके। विद्यार्थी परिषद के ओर से अगर कोई खेल का आयोजन करना है, कोई अगर खेल ही नहीं युवा मामले में, क्योंकि मैं युवा मामले का मंत्री भी हूँ, तो इस तरह का कोई कार्यक्रम करना चाहता है तो उसमें भी हम आपस में तालमेल करके कोई अच्छा कार्यक्रम हम कर सकते हैं। युवा शक्ति देश का सबसे बड़ा शक्ति होता है और इस मंत्रालय को चुरुस्त दुरुस्त करना, ये खेल मंत्री होने के नाते मेरा एक अत्यंत मेरा जिम्मेदारी बनता है। मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे अगर कोई सुझाव देना चाहता है, मेरा विद्यार्थी परिषद से तो संपर्क तो रहता ही है। अभी श्री हरि जी जुड़े हुए हैं और भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग विद्यार्थी परिषद से ही राजनीति में आए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सा हमारा जो नेता है सब विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है। मैं बचपन में मैं भी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम से जुड़ा रहा, तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ताकत है ये सिर्फ देश का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन में से है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो मुझे मेरे मंत्रालय को सुझाव मिलेंगे तो मैं उसका भी स्वागत करना चाहता हूं। तो मैं आज आप लोगों को जो बातचीत कर रहा हूं तो मैंने कोई टेक्निकल बात नहीं करने का सोचा, क्योंकि क्या है सेमिनार टाइप अगर मैं एड्रेस करूंगा और टेक्निकल इश्यूज़ जो हमारा प्लानिंग पॉलिसीज़ को बहुत टेक्निकल बात बताऊंगा तो वो ज़रूरी भी नहीं है और बोरिंग भी हो जाते हैं। तो आपसे मिलना ही बड़ी बात है। आपको कुछ क्षण के लिए कुछ बातें बताना और मेरा सोच विचार को शेयर करना वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात, बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ का बातें बताएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, उससे बोरियत होता है, उससे बोर हो जाता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, लेकिन आप सबसे इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि दुनिया भारत की ओर देख रहा है और भारत का युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये शक्ति विपरीत भी बन सकता है। जैसे कहते हैं ना हमारा जो ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है ना अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। ये हमारा ताकत को हमारा बोझ नहीं बनना देना चाहिए। तो जो हमारा युवा शक्ति है अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा फ्यूचर चैलेंज बन जाएगा। इसको हम एंगेज नहीं कर पाएंगे तो हमारा फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए भारत का जो असली शक्ति है युवा शक्ति, उसको हम पॉजिटिव शक्ति में कैसा कन्वर्ट कर सके ये हम कर रहे हैं। और विश्व भर में हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो सबका गवर्नमेंट का प्रायोरिटी आज के दिन में यूथ और देश का जो युवाओं को आगे ले जाने के लिए पॉलिसी है वो सब कंट्री में सब सरकारों का एक प्राथमिकता बन चुका है।
हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी बार बार युवाओं को एड्रेस करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। तो उसी प्रकार से मैं भारत का खेल और युवा मामलों का मंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा प्राथमिकता है कि युवाओं को आगे ले जाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्धता को हम समझते हुए काम करते रहेंगे। अगले कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथियों से ज़रूर मिलेंगे। कोई बड़ा कार्यक्रम आपका होते रहता है, और चुनाव में भी आपका स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में भी मैं जैसे दूसरे इलेक्शन में मैं हर बार जाता हूँ, वैसे और भी कार्यक्रम होते हैं तो हम जुड़ सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, खेल कूद का कार्यक्रम होगा और बहुत कुछ हो सकते हैं, तो आपको जुड़ने का फिर से मौका मिलेगा। आज के लिए मैं और लंबा नहीं खींचते हुए, मुझे आमंत्रित किया, मुझे आपसे कुछ क्षण मिलने का मौका दिया, मैं श्री हरि जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ टच में रहते हैं हमेशा, और साथ में रमेश गढ़िया जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, और घनश्याम शाही जी को भी धन्यवाद देता हूं, और जितने हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितना साथी हैं जो ये लाइव फेसबुक सेशन में जुड़े हुए, आप सबको मैं मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और साथ साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये मुश्किल दौर में आप सही सलामत रहें, आपका परिवारजन वो सही सलामत हो, और कोविड-19 को हराने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम छेड़ा हुआ है, पूरा देश एकजुट होकर के साथ दे रहे हैं, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले ही रहे हैं। तो आपका सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमको देश सेवा में लगते रहना है, और ये कोविड-19 कोरोना वायरस को हमको हराना है, और इससे मजबूत होकर के हमको उभर के आना है, क्योंकि दुनिया सेम नहीं रहेंगे। ये दुनिया जैसे था वैसे होने वाला नहीं है, बदल चुके हैं और आगे बदलने जा रहा है। उसी प्रकार से हमारा जीवन शैली भी फिर वो पुराना जीवन शैली नहीं रहेंगे, काफ़ी बदल जाएंगे। तो ये नई एक परिस्थिति में हम भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर के आए, ये शुभकामनाएं देते हुए आप सबको फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते।